हेलो, कैसा चल रहा है? इमोशंस और लॉजिक के बीच में आपने कभी ना कभी स्ट्रगल किया होगा, सब करते हैं। आपने भी किया होगा एंड उसको जाके बाद में रिग्रेट किया होगा कि हमने इमोशंस में आगे कुछ ऐसा कर दिया कि हम वापस उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, बट एक लास्ट आज पी लेते हैं। कल से नहीं पिएँगे, राइट? या मेरा ब्रेकअप हुआ है यार, 2 बजे, रात के 2 बजे मेरे को नींद नहीं आ रही, उससे बात कर लूँ क्या? कॉल कर दूँ क्या पता सब सही हो जाए। चलो, आधी जनता सिंगल है, मे बी आधी जनता रिलेट ना कर पाए इस एग्जाम्पल से। दूसरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं कि आज से मैं कोई भी ऑयली खाना नहीं खाऊंगा, बाहर का कुछ नहीं खाने वाला मैं आज से, ठीक है? पर आज मेरा कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। आज खा लेते हैं, आज एक कचौड़ी खा लेते हैं। वैसे भी एक हफ्ते से तो मैंने खाई नहीं है, तो आज एक खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मतलब अपने इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि फिर अपन लॉजिक अप्लाई करते हैं फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, स्मोकिंग है, एक सिगरेट मार ली, एक ही तो मारी है यार। लोग तो कितनी पी लेते हैं, 10-10 पैकेट पी लेते हैं, 10-10 सिगरेट पी लेते हैं एक दिन की। दिल्ली में तो लोग 4-4 सिगरेट पी रहे हैं, उसकी हवा ही ऐसी है। एक सिगरेट में क्या होगा? मैंने आज भी कचौड़ी खा ली, कल मैंने मोमोज खाए थे, रोज़ मेरा हो रहा है। ठीक है यार, कोई नहीं, ज़िंदगी मज़े के लिए यार, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो मज़े कैसे करेंगे, राइट? तो इन दी एंड जो अपन खुद से प्रॉमिस करते हैं, जो सोचते हैं कि अब आगे से अपन ये नहीं करेंगे, वो ही अपन कर देते हैं, उसको बाद में अपन जस्टिफाई करते हैं। तो ये चीज़ अपन बार बार रिपीट कैसे ना करें, अपन इमोशंस और लॉजिक के बीच में बैलेंस कैसे लाएं, तो अपन इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको बैलेंस कैसे करें। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है इसका, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो मेथड है, इसको पूरा समझने के लिए तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि अपन जो डिसीजन लेते हैं उसमें दोनों इमोशन और लॉजिक दोनों लगते हैं। कोई भी डिसीजन प्योरली लॉजिकल नहीं होता, ठीक है? सिर्फ लॉजिक के बेसिस में कोई डिसीजन अपना दिमाग नहीं लेता है, इमोशंस भी लगता है। एंड इसी चीज़ को अपन समझेंगे कि कैसे लगता है एक डिसीजन में इमोशन और लॉजिक दोनों कैसे लगते हैं, ठीक है? चाहे वो तुम्हें आइसक्रीम खानी है, या तुम्हारा कोई कैरियर डिसीजन है, या तुम्हारा कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है, सब में इमोशंस और लॉजिक दोनों लगते हैं। तो अपने पास तो एक ही दिमाग है, तो ये फिर दो आउटपुट कैसे देता है, एक इमोशन के लिए, एक लॉजिक के लिए? तो वो दोनों अलग अलग हिस्से से आते हैं दिमाग के। इमोशंस आते हैं, एमिगडाला करके एक पार्ट होता है दिमाग का, वहाँ से। और जो लॉजिक होता है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। अब दोनों का अलग अलग काम है। इमोशंस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो लॉजिक होते हैं वो स्लो होते हैं। वो सारा जितना भी फैक्ट तुम्हारे पास है, जितना भी डेटा तुम्हारे पास है, उसको एनालाइज करके स्लो आउटपुट देता है कि भाई क्या कंक्लूजन है, क्या सही चीज़ है, ठीक है? इसको करने से ये होगा, उसको करने से ये होगा, ये है तो ये है। तो वो तुम्हारा लॉजिक वाला पार्ट करता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स। इमोशंस वही एंगर, ये सब जनरेट करता है। अभी साइंस की क्लास नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगा, बट इन शॉर्ट तुम ये समझ लो कि दोनों अलग अलग पार्ट से आते हैं। इमोशंस फास्ट होता है, लॉजिक स्लो होता है। इसीलिए जब एंजाइटी होती है, एग्रेशन होता है, तो इसमें इमोशन भारी पड़ जाता है, क्योंकि इमोशन फास्ट होता है। तो एग्रेशन में, एंजाइटी में तुम्हें समझ नहीं आता है, और यूजुअली लॉजिक फेल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? लेकिन ये इमोशन एंड लॉजिक दोनों अपना अपना रोल कैसे प्ले करते हैं एक डिसीजन को लेने के लिए। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें आ रही है अपने एक्स की याद, टिपिकल केस है ना। रात के तुम 2 बजे तुमने कोई फ़ोटो देख ली, अचानक से तुम्हें याद आने लग गई, ठीक है? इमोशंस क्या बोलते हैं? इमोशंस आ रहे हैं अब तुम्हारे, इमोशंस बोल रहे हैं टेक्स्ट कर दे, हाय भेज दे, बात हो जाएगी, ठीक है? लॉजिक अभी चुप है, लॉजिक को टाइम लग रहा है, अभी प्रोसेस कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर तुम हाय लिखते हो, है ना? तुम सोचते हो भेज देते हैं, लेकिन फिर अचानक से लॉजिक बोलता है कि भाई पिछली बार बहुत ड्रामा हुआ था, वापस से वही ड्रामा होगा, वापस से
सब वही कलेश मत कर, ठीक है, मत कर, भलाई इसी में ही है। इमोशन बोलता क्या बता इस बार कुछ अलग हो जाए, क्या बता कुछ चेंज हो जाए। लॉजिक बोलता नहीं होगा भाई, छोड़ो। तो लॉजिक को थोड़ा टाइम लगा रीजनिंग देने में, लेकिन इमोशन फास्ट था। उसे तुमने कोई फोटो देखी, उसको इंस्टेंट एक इमोशन आया कि उसे एक बार हाय हेलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो लॉजिक बाद में आ रहा है, जितना तुम लॉजिक को टाइम दो रहे हो उतना लॉजिक स्ट्रांग होता जाएगा, इमोशंस वीक होते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में इमोशंस एकदम से किक होते हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, और धीरे धीरे जैसे लॉजिक किक इन करता है इमोशंस वीक होते जाते हैं, लॉजिक स्ट्रांग होते जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का यही तरीका है कि तुम कॉन्शियस रहो ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तुम्हें पॉज लेना है, इंस्टेंटली कोई रिएक्शन नहीं देना है। सिंपल सा रामबाण इलाज इसका यही है, कोई और दूसरा मेथड नहीं है। तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा, पॉज लेना पड़ेगा। इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है उससे तुम्हें बचना है। और अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में हो, हिंदुइज्म में, तुमने सुना होगा कि अगर मैं वहाँ पे लेकर जाना चाहूँ, है ना, तो वहाँ पे भी एक ऐसा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। तुम, ये शरीर एक कपड़ा है, और ये जो इमोशंस आते हैं इसको तुम्हारे नहीं है, ये इस शरीर के हैं, ये तुम तो बस इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एंड ये तुम नहीं हो, ये जो तुम्हारे इमोशंस है ये तुम नहीं। तो इसे ऑब्जर्व करो, और इस पर तुम अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो ये इमोशंस आएंगे और चले जाएंगे। तो सेम चीज़ तुम अगर नहीं भी, चलो हिंदुइज्म में तुम्हें नहीं पता है, तो सेम चीज़ वही है। एग्रेशन में हो, एंजाइटी आ रही है, किसी की याद आ रही है, तो तुम जितना उसको टाइम दोगे ना उतना तुम्हारा लॉजिक किक इन करेगा, वो और स्ट्रांग होगा, और वो जो इमोशंस है वो और वीक होंगे। तो रामबाण यही है, तुम कॉन्शियस रहो उस समय कि ये इमोशंस आ रहे हैं मेरे को, और मेरे को टाइम देना है। मेरे को उस समय कोई इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना है। टाइम दोगे, लॉजिक स्ट्रांग होगा, इमोशंस वीक होंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक दिन में हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही तुम एकदम संत आदमी बन जाओगे कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है। इसको करने में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, एंड ये एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, इसमें साल लग जाते हैं इसको प्रैक्टिस करने में, कि तुम इस हीट ऑफ द मोमेंट में तुम कॉन्शियस हो, है ना। तुम ये इमोशंस को लेके, ये इसको काफ़ी प्रैक्टिस लगती है इस पर। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे इसमें बेटर होते रहोगे। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि पहले जिस पे मैं रिएक्ट कर देता था अब उस पर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मेरा ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, एक दिन की बात नहीं है। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि तुम्हें एक बेस देना, कि एक दिशा दिखाना कि तुम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।